बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज का व्लॉग है, एक खानाओ की मस्जिद है जो कि तुर्कियों और पाकिस्तानियों के मुसलमानों ने मिलके बनाई है। और बहुत ही खूबसूरत जगह पे खानाओ में ये मस्जिद है। और इसमें मैंने सारा इस मस्जिद को पिक्चराइज़ किया है, दिखाया है आपको। देखें किस कदर साफ़ सुथरी ये मस्जिद बनी हुई है। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। और बहुत ही खूबसूरत किचन देख सकते हैं आप, और सफाई बेतहाशा है यहाँ पे। किचन का ये स्टोर रूम है, और स्टोर रूम भी आप देखें कि हर चीज़ साफ़ सुथरी रखी हुई है। कोई चीज़ भी यहाँ पे आपको गंदी नज़र नहीं आ रही। और ये मस्जिद का खाता है जहाँ के नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। सॉरी, ये अंदर है, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। और जहाँ पे के नमाज वगैरह अदा की जाती है। तो बहुत बड़ी तो नहीं है ये मस्जिद, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या बात है। इतने जो है वो पोर्शन को भी इन्होंने इस कदर खूबसूरत साफ़ सुथरा बनाया है कि देख के मैंने तो कहा सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया है कि अल्लाह ताला इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ कि इस कदर इन्होंने ये अच्छा काम किया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका ऐसा सिला दे कि बस मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ। तो ये है नीचे किचन, नीचे वाले पोर्शन का, जहाँ के ये औरतों वाला सेक्शन है जहाँ पे ये किचन बनाया गया है। 3 किचन बनाए गए हैं, एक ऊपर वाले सेक्शन में, एक नीचे वाले सेक्शन में, और एक जेंट्स वाले सेक्शन में भी किचन बनाया गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जेंट्स वाले सेक्शन का किचन है। तो सारी मस्जिद ही मैं कहती हूँ कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है इसकी तारीफ़ के लिए कि सफाई यहाँ पे नॉर्मल किसी वक्त हम लोग अपनी मस्जिदों में या दूसरी तुर्किश मस्जिदों में जाते हैं तो वह स्मेल आती है। यहाँ किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं थी। और ये इन्होंने मस्जिद के चंदे के लिए एक दिन का ये इन्होंने एक फेस्ट लगाया हुआ था। यहाँ से लोग जो चीज़ें ख़रीदते हैं वो पैसे मस्जिद के चंदे में जाते हैं और उससे मस्जिद के अखराजात को पूरा किया जाता है। ये साल में एक दफ़ा ये वाला फेस्ट लगाते हैं ये मस्जिद वाले। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे आपके मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये अब आपने आलू वाली रोटियाँ देखी जो बन रही थी तुर्किश स्टाइल में। इसके बाद ये कुछ एशियन खाना था, हमारा देसी खाना, जिसमें चने वाले चावल थे और बिरयानी, पुलाव, कुछ इसी किस्म की चीज़ें थी, देसी चीज़ें यानी कि। और ये कुछ आगे फिर तुर्किश जो हमारे बहन भाई हैं उन्होंने अपनी लगाई हुई थी तुर्किश जो खाने हैं वो। और ये भी माशाल्लाह से एंड तक हर चीज़ खाली हो चुकी हुई थी, तकरीबन सब कुछ बिक गया हुआ था। हालांकि इस दिन मौसम इतना ख़राब था कि हर थोड़ी देर के बाद बारिश हो रही थी। इसके बावजूद इतने लोगों ने यहाँ पे शिरकत की कि ये सारा जितना खाना आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये सारा खाली हो चुका हुआ था एंड तक। तो इसके बाद बच्चों के लिए भी कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स थे, कुछ कुखन केक्स वगैरह लगे हुए थे। और ये माशाल्लाह से बहुत ही इनकी एक अच्छी एफ़र्ट, बहुत ही कामयाब एफ़र्ट है जो कि इस मस्जिद को सपोर्ट करने के लिए मैं कहती हूँ इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा इन्होंने ये मेला सा यहाँ पे लगाया जिसमें कि लोगों ने खाया पिया। और देखें आपके इसी पैसे से मस्जिद के लिए भी कितना फ़ंड भी इकट्ठा हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ वगैरह रखी हुई थी, चॉकलेट्स रखी हुई थी। और ये जो हमारे तुर्की बहन भाई हैं वो भी मेवाजात बहुत पसंद करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को। तो अक्सर आपने देखा होगा कि तुर्की कोई भी बाज़ार लगता हो तो उसमें ये तुर्की जो ड्राई फ्रूट हैं ये लाजमी होते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की सारी तैयारियाँ, यहाँ का सारा एटमॉस्फेयर। और जज़ाकल्लाह, बहुत ही खुशी हुई यहाँ आके। तो एक साइड पे स्टॉल्स लगे हुए थे और दूसरे साइड्स पे बैठ के खाने का इंतज़ाम भी किया गया था जो कि मैंने थोड़ा सा वो भी पिक्चराइज़ किया है।
और ये वाले जो बर्तन हैं ये भी तुर्किश बर्तन थे, और इनकी प्राइसेस सुन के तो मैं तो हैरान ही हो गई कि ये 400 का एक एक पतीला, और ये जो है ये चूल्हा ये था। तो तकरीबन इनकी प्राइसेस 400 300 इस तरह से काफ़ी जो है ना हाई रेट्स थे इनके इन बर्तनों के। तो इन्होंने अपने जो हैं वो कार्ड्स मेंशन किए थे, जो कि मैं साथ लगाना इस वक्त भूल गई। तो अगर किसी को ये चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डाल दूँ उनके कार्ड्स। तो चलिए ये देखिए आपके ये तुर्किश मिठाइयाँ हैं कुछ, और ये मिठाइयाँ भी इनकी बहुत स्पेशल मिठाइयाँ होती हैं जो कि मेवा जात लगा के ये बनाते हैं। तो एक दो चीज़ें तो हमें इन स्टॉल्स वालों ने चखाई कि आप लोग चखें इनको। तो बहुत ही मुझे पसंद आई वो भी कि खजूर को उन्होंने बॉयल करके उसको गला के तो उसके ऊपर उन्होंने लगाए हुए थे बादाम वगैरह, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। नेचुरल, उसमें कोई मीठा इन्होंने ऐड नहीं था किया हुआ, तो बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार था ये भी। तो इसके बाद ये कुछ स्टॉल थे जो ख़वातीन लेती हैं सर पे दुपट्टे तुर्किश स्टाइल के हिजाब, तो ये उनके लिए था। और ये थे जो है वो तुर्किश स्टाइल के ये कपड़े हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्यारे थे। और इनकी प्राइसेस भी जो हैं वो तकरीबन थी, किसी की 50 यूरो, किसी की 60 यूरो, और इसी तरह से मुख्तलिफ प्राइसेस में ये कपड़े भी अवेलेबल थे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये बैठ के खाने का अरेंजमेंट था सारा, और बहुत ही यहाँ पे माशाल्लाह ख़वातीन बड़ी तादाद में आई हुई थी और खाना लेके खा रहे थे। यहाँ पे सब ने बहुत इंजॉय किया, एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत ही कामयाब ये इनकी एक कोशिश है। यहाँ पे अब बच्चियों ने अंदर कमरे के अंदर एक स्टॉल लगाया हुआ था जहाँ पे वो मेहंदी लगा रही थी, और माशाल्लाह से मेहंदी भी बहुत ही प्यारी। यहाँ पे अब आप देखें कि ये फ़िश का एक स्टॉल है, और ये फ़िश इनकी इतनी टेस्टी थी, कोई इतने मिर्च मसाले इन्होंने नहीं लगाए, लेकिन इस फ़िश का जायका माशाल्लाह से बहुत ही यमी, बहुत मज़ेदार ये फ़िश बनी हुई थी। अब ये स्टॉल था मेहंदी का, और बहुत यहाँ पे दिलचस्पी से ये तुर्किश जो हमारे मुसलमान बहन भाई वो भी यहाँ पे मेहंदी लगवा रहे थे, और पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो तो आपको पता है मेहंदी की कितनी शौकीन है। तो मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए। बच्चियाँ यहाँ पे मस्जिद के लिए ये भी माशाल्लाह से अपना हिस्सा इसमें डाल रही थी कि वो भी मेहंदी लगा के तो जो पैसे जमा कर रही थी वो मस्जिद के चंदे में जाने थे। माशाल्लाह बहुत ही नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।